ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको अन्नदान की सुंदर कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के श्रवण करने से घर में धन्य दान बढ़ता है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। युधिष्ठिर ने कहा कि हे देवेश, धर्म और अधर्म की इस विधि का भीष्म जी ने विस्तार के साथ वर्णन किया था। आप उनके वचनों से साबुत धर्म छांट कर बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, समस्त चराचर जगत अन्न के आधार पर टिका हुआ है। अन्न से प्राण की उत्पत्ति होती है, यह बात प्रत्यक्ष है, इसमें संशय नहीं है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को स्त्री को कष्ट देकर अर्थात कष्ट सहकर के भी अन्नदान जरूर करना चाहिए। अपने शक्ति के अनुसार अन्नदान करना चाहिए। ब्राह्मण बालक हो अथवा बूढ़ा, यदि वह रास्ते का थका मादा घर पर आ जाए तो गृहस्थ पुरुष को बड़ी प्रसन्नता के साथ गुरु की भांति उसका सत्कार करना चाहिए। परलोक में कल्याण की प्राप्ति के लिए मनुष्य को अपने प्रकट हुए क्रोध को भी रोककर मत्सरता का त्याग करके सुशीलता और प्रसन्नता पूर्वक अतिथि की पूजा करनी चाहिए। गृहस्थ पुरुष कभी अतिथि का अनादर न करे, उससे झूठी बात ना कहे अथवा उसके गोत्र, शाखा और अध्ययन के विषय में भी कभी ना प्रश्न करे। भोजन के समय पर चांडाल या कोई भी महाचांडाल घर पर आ जाए तो परलोक में हित चाहने वाले गृहस्थ को अन्न का दान जरूर करना चाहिए, वह आदर सत्कार करना चाहिए। गृहस्थी का धर्म होता है, आपके दरवाजे पर कोई भी आ जाए तो कभी भी उसका निरादर ना करें। अतिथि भगवान के समान होते हैं, उनका उसी प्रकार से आदर सत्कार करें। अपने घर का दरवाज़ा बंद करके प्रसन्नतापूर्वक भोजन करता है, उससे मानो अपने लिए स्वर्ग का दरवाज़ा बंद कर लिया हूँ। अगर आपके दरवाजे पर कोई अतिथि आ जाता है और उसे बिना अन्न दिए जो व्यक्ति स्वयं भोजन करता है वह नरक में जाता है। जो देवताओं, पितरों, ऋषियों, ब्राह्मणों, अतिथियों और निराश्रय मनुष्यों को अन्न से तृप्त करता है उसको महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जिसने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हों वह भी यदि याचक ब्राह्मण को विशेष रूप से अन्नदान करता है तो सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। हे राजन, संसार में अन्न देने वाला पुरुष प्राणदाता माना जाता है, क्योंकि बिना अन्न के व्यक्ति जीवित नहीं रहता। अन्न से तृप्ति होती है, जिससे आत्मा प्रसन्न होती है, व्यक्ति प्रसन्न होता है और उसके मन से आशीर्वाद निकलता है। वही सब कुछ देने वाला है। अतः कल्याण चाहने वाले पुरुष को अन्न का दान विशेष रूप से करना चाहिए। अन्न को अमृत कहते हैं और अन्न ही प्रजा को जन्म देने वाला होता है। अन्न के नाश होने पर शरीर के पांचों धातुओं का नाश हो जाता है। बलवान पुरुष भी यदि अन्न का त्याग कर दे तो उसका जो बल है वह नष्ट हो जाता है। अगर व्यक्ति कुछ दिन तक अन्न ना खाए तो वह कोई भी चेष्टा नहीं कर सकता, उसका शरीर उसका साथ छोड़ना शुरू कर देता है। इसलिए श्रद्धा से हो या अश्रद्धा से अधिक चेष्टा करके अन्नदान देना चाहिए। सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी का सारा रस सींचते हैं और हवा उसे लेकर बादलों में स्थापित कर देती है। भरतनंदन बादलों में पड़े हुए उस रस इंद्र पुनः इस पृथ्वी पर बरसाते हैं। उससे आल्पलुप्त होकर पृथ्वी देवी तृप्त होती है, तब उससे अन्न के पौधे उगते हैं जिनमें संपूर्ण प्रजा का जीवन निर्वाह होता है। मांस, मेद, अस्थि और मंजर भी उत्पत्ति नाना प्रकार के उनसे ही होती है। जो व्यक्ति अन्न का दान करते हैं वह धन्य है, उनका जीवन धन्य हो जाता है। जो व्यक्ति आए हुए अतिथि की सेवा करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। व्यक्ति के कुछ कर्म होते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति को नियमित रूप से करने चाहिए। यह सुनकर के धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे प्रभु, कृपा करके ये बताइए कि व्यक्ति के नियमित रूप से कौन कौन से कर्म होते हैं जो व्यक्ति को जरूर करने चाहिए।
गृहस्थ आश्रम के कौन से धर्म हैं, किस प्रकार से गृहस्थ आश्रम का पालन करना चाहिए, वह बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो व्यक्ति नियमित रूप से गृहस्थ आश्रम के नियमों का पालन करते हैं वह धन्य है। सबसे पहले सुबह उठते ही धरती माता को नमस्कार करना चाहिए। उसके बाद में स्नान आदि करने के बाद में सूर्य देव को अर्घ्य दें, फिर अपने इष्ट देवता का पूजन करें। नियमित रूप से भगवान महाकाल का अभिषेक करना चाहिए। पूजन के उपरांत में थोड़ा सा समय भगवान के भजन के लिए भी निकालना चाहिए। उसके बाद में पूरे दिन का विचार करें कि आज हमें कौन कौन से कार्य करने हैं, उसी प्रकार से सभी कार्यों को करें। नियमित रूप से देव पूजन, पितृ पूजन व अतिथि पूजन को कभी ना भूलें। इसी प्रकार से जो व्यक्ति नियमित रूप से गृहस्थ आश्रम का वर्णन करते हैं, पालन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। व्यक्ति इस संसार में जब आता है तो उसके कई नियम होते हैं। यही प्रश्न अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। अर्जुन का श्री कृष्ण से गीता का विषय पूछना, श्री कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध, महर्षि तथा कश्यप का संवाद सुनाना, सिद्ध महात्मा द्वारा जीव की विदित गतियों का वर्णन, जीव के गर्भ प्रवेश का वर्णन, आचार धर्म, फल की प्राप्ति, अनिवार्यता का वर्णन, संसार में तरने के उपाय का वर्णन, अन्नदान का वर्णन, गुरु शिष्य के संवाद में मोक्ष प्राप्ति का वर्णन, ब्रह्म गीता, एक ब्राह्मण का पत्नी से ज्ञान यज्ञ का उपदेश। इसी प्रकार से भगवान ने अर्जुन को अनेकों प्रकार के उपदेश दिए जिससे मनुष्यों को ज्ञान प्राप्त होता है। उसी प्रकार से भगवान ने गृहस्थ धर्म का पालन भी बताया है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए व्यक्ति अपने मोक्ष का रास्ता तय करता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से अन्नदान करते हैं, जलदान करते हैं, वह संसार में निर्विघ्न अपने रास्तों को साफ कर लेते हैं। सीधे बैकुंठ का दरवाजा उनके लिए खुल जाता है। जाने अनजाने में किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है। हे राजन, व्यक्ति को जितना सामर्थ्य हो उतना अन्नदान जरूर करना चाहिए। घर पर अगर कोई अतिथि आ जाता है, चाहे वो आपका शत्रु ही क्यों ना हो, उसे अन्न जरूर खिलाएं, भोजन जरूर कराएं, पानी जरूर पिलाएं। हे राजन, जो व्यक्ति इस प्रकार से अन्नदान करते हैं उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और अंत में उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा के श्रवण करने से सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं और घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं रहती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।